So what is the fibrinogen? Fibrinogen is the plasma protein. ये प्लाज्मा प्रोटीन की बच्चे तीसरी किस्म है हमारे पास, ठीक है। And now its molecular weight is more than albumin and globulin protein, ठीक है। इसका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो हमारे पास सबसे ज्यादा है, ठीक है। Beside these, its constitute in plasma is about 4%. अच्छा, प्लाज्मा में इसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज्यादा है, लेकिन ये सबसे कम प्रोटीन पाया जाता है प्लाज्मा में, ठीक है। ना इसका फंक्शन क्या है बच्चे? इट्स फंक्शन, जो फाइब्रिनोजन का फंक्शन है वो डिटेल में इंशाल्लाह मैं आप लोग को टॉपिक में पढ़ाऊंगी ब्लड क्लॉटिंग में, ठीक है। सो इट्स फंक्शन इज इट हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, इट हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। दोबारा देख ले बच्चे कि व्हाट इज द फाइब्रिनोजन, ठीक है। अब फाइब्रिनोजन हमारे पास क्या है? फाइब्रिनोजन प्लाज्मा प्रोटीन है, ठीक है। इसका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन से ज्यादा है, मोर देन, ठीक है। अच्छा, इट्स कॉन्स्टिट्यूट इन प्लाज्मा, और इसकी टोटल क्वांटिटी बच्चे हमारे पास 4% के बराबर है। और इसका फंक्शन क्या है, काम करना, कि इट हेल्प इन द ब्लड क्लॉटिंग। याद समझ आ गई है? इसको डिटेल में, इसका जो मेन फंक्शन है बच्चे, इसको मैं आपको डिटेल में इंशाल्लाह करवाऊंगी। और वो हमारे पास टॉपिक है हीमोस्टेसिस, तो हीमोस्टेसिस में आप लोग को मैं डिटेल में करवाऊंगी। इसके अलावा बच्चे हमारे पास ऑन द होल फंक्शन ऑफ प्लाज्मा, फंक्शन क्या होता है पूरे प्लाज्मा का, ये तो मैंने आप लोग को सिंपल उसका करवा दिया। तो फंक्शन ऑफ प्लाज्मा, ये मेरे पास हेडिंग है नेक्स्ट टॉपिक की, और फिर बुक से भी थोड़ा सा बुक को भी टच करेंगे, ठीक है। सो ये है फंक्शन ऑफ प्लाज्मा। अब फंक्शन ऑफ प्लाज्मा पॉइंट वाइज मैं आप लोग को करवा रही हूँ बच्चे कि मेन फंक्शन क्या होता है अगर पेपर में क्वेश्चन आया तो। सो फर्स्ट वन फंक्शन इज इट हेल्प इन द फूड सप्लाई। पूरे प्लाज्मा का फंक्शन, ठीक है। पहले तो मैंने आप लोग को प्लाज्मा प्रोटीन करवाया, अभी इस प्लाज्मा के फंक्शन, अच्छा, इट इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है, रिजर्व supply of amino acid, ठीक है, for cell nutrition, ठीक है। प्लस हमारे पास इसका काम क्या है, ठीक है, ये क्या करेगा, ये फूड को क्या करता है, सप्लाई करता है, ठीक है।
और कहां पर अमाइनो एसिड को सप्लाई करेगा? सेल न्यूट्रिशन के लिए। नेक्स्ट वन है सेकंड वन फंक्शन। इसका जो दूसरा फंक्शन है कैरियर फॉर अदर मॉलिक्यूल, कैरियर फॉर अदर मॉलिक्यूल। अब कैरियर फॉर अदर मॉलिक्यूल क्या है? प्लाज्मा प्रोटीन, serve as a carrier for other molecule, serve as a carrier for other molecule, ठीक है, full stop। many type of small molecule bind to specific plasma protein, bind to specific plasma protein and transport it from the organ that absorb these protein to other tissue ठीक है, फुल स्टॉप। प्लाज्मा प्रोटीन हेल्प टू, ये छोड़ो, इस पॉइंट बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, तो यहां तक काफी है। अच्छा, नेक्स्ट वन फंक्शन है थर्ड वन, हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। इट हेल्प, ब्लड क्लॉटिंग की हेडिंग ले लें। इट हेल्प इन ठीक है, इन ब्लड क्लॉटिंग full stop। it also help to protect against the loss of blood and invasion by foreign microorganism या foreign antigen कह लेते हैं, या foreign material is good। अच्छा, फाइब्रिनोजेन करवाया बच्चे, तो फाइब्रिनोजेन क्या है? हमारे पास प्लाज्मा प्रोटीन है, ठीक है,
इट मोलिकुलर वेट इज मोर देन एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन प्रोटीन, इसका मोलिकुलर वेट ज्यादा है और ये हमारे पास तकरीबन 4% है पूरे प्लाज्मा प्रोटीन में। तो सबसे कम हमारे पास कौन सा आ गया, फाइब्रिनोजेन आ गया। इसकी अगर एमसीक्यूज आ गया पेपर में क्वेश्चन के सबसे जो लेस प्रोटीन होता है वो कौन सा मौजूद है, तो हमारे पास कौन सा है, फाइब्रिनोजेन। काम इसका क्या है बच्चे, ब्लड क्लॉटिंग। इसके अलावा हमारे पास फंक्शन ऑफ प्लाज्मा है, तो प्लाज्मा के फंक्शन क्या होता है, एक फूड को सप्लाई करता है, मतलब एक जगह से उठाकर दूसरी जगह को, लाइक अमाइनो एसिड को प्रोवाइड करेगा सेल न्यूट्रिशन के लिए। फिर दूसरा है बच्चे कैरियर फॉर अदर मॉलिक्यूल। अब प्लाज्मा प्रोटीन आल्सो कैरियर फॉर अदर मॉलिक्यूल। आप लोग को अगर याद हो मैंने कहा था कि ड्रग कैसे बाइंड होती है, फिर वो किसे उसको एक जगह, तो ये देखिए प्लाज्मा प्रोटीन सर्व एज अ कैरियर फॉर अदर मॉलिक्यूल। मेनी टाइप ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल बाइंड टू स्पेसिफिक प्लाज्मा प्रोटीन, ठीक है, एंड ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द ऑर्गन। अब उसको इंटेस्टाइन से ट्रांसपोर्ट किया जाता है और उस प्रोटीन को ऑब्जर्व कौन करता है, एब्जॉर्ब कौन करेगा, अदर टिश्यू। इसके अलावा इस प्लाज्मा में क्या होता है, ये प्रोटीन मौजूद है कि नहीं है, फाइब्रिनोजेन। सो इसका काम क्या है बच्चे, ब्लड क्लॉटिंग करना। अब जब ब्लड क्लॉट होगा तो क्लॉट ब्लड में फिर हमारे पास उसमें बैक्टीरिया वगैरह आने की चांसेस नहीं होते। यहां तो समझ आ गई सबको, इसको स्क्रीनशॉट ले बच्चे, फिर मैं एक और फंक्शन करवा रही हूँ। अच्छा, जो स्टूडेंट्स अभी आए हैं उनके लिए दोबारा समझ लें बच्चे, फाइब्रिनोजेन थर्ड प्रोटीन मैं करवा रही हूँ, ठीक है। अच्छा ठीक है, मैं समझाती हूँ बच्चे, थोड़ा सा वेट करें, समझाती हूँ अजरा, ठीक है। चले, फैब्रिनोजिन है बच्चे, तो फैब्रिनोजिन का काम क्या होता है, इंशाल्लाह मैं आप लोग को इस डिटेल में पढ़ाऊंगी। इसका काम क्या होता है, प्लाज्मा प्रोटीन है, ठीक है। इसका मॉलिक्यूलर वेट एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन से सबसे ज्यादा है। आपको याद है मैंने आपको प्लाज्मा प्रोटीन में करवाया था, एक एल्ब्यूमिन प्रोटीन करवाया था और एक ग्लोबुलिन करवाया था। तो सबसे ज्यादा जो बारी बड़े होते हैं वो हमारे पास कौन से प्रोटीन होते हैं, फाइब्रिनोजेन। अच्छा, ब्लड प्लाज्मा में इसकी जो वैल्यू होती है वो 4% के बराबर है, तो सबसे कम ये पाए जाते हैं, ठीक है। काम इसका क्या है कि ये क्या काम करता है, ब्लड क्लॉटिंग, मतलब ब्लड को क्या करेगा, क्लॉट बनाएगा। फंक्शन ऑफ प्लाज्मा है, तो प्लाज्मा का मेन फंक्शन क्या है, मेन फंक्शन क्या है कि फूड सप्लाई करेगा। अब फूड सप्लाई का मतलब क्या है कि ये एक खुराक को सेल तक पहुंचाएगा, ठीक है। दूसरा क्या काम करता है, कैरियर फॉर अदर मॉलिक्यूल। सो मैंने आप लोग को करवाया भी था, शायद आपको याद हो, ठीक है। मैंने कहा था जो दवाई होती है या कोई ड्रग ले ले, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या आएगा, माउथ, ठीक है। फिर माउथ से शिफ्ट कहाँ होगा, स्टमक, ठीक है। फिर स्टमक से शिफ्ट कहाँ होगा बच्चे, हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन, याद आया कुछ, ठीक है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से जो वो चीजें होती हैं, कोई ड्रग होती है, वो कहाँ जाती है बच्चे, ब्लड में। अब ब्लड में इसको, ब्लड में जाएगा, ठीक है। अब ब्लड में इसको उठाने का काम जो है वो, अच्छा, फिर ब्लड में है तो ब्लड में इसको उठाने का काम कौन करता है बच्चे, हमारे पास एल्ब्यूमिन प्रोटीन, कुछ याद है आप लोग को, ठीक है। और फिर मैंने आपको कहा था एल्ब्यूमिन प्रोटीन का काम क्या होता है, उसको कहां तक पहुंचाना, टारगेट एरिया तक। ये मैं आप लोग को एक्सप्लेन करवा चुकी हूँ बच्चे, जिनको समझ नहीं आ रही ये मैं पहले भी एक्सप्लेन करवा चुकी हूँ। क्योंकि कोई ड्रग ले लें वो माउथ में जाता है, माउथ के बाद इस तरह स्टमक, ठीक है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। फिर क्या आएगा बच्चे, हमारे पास एल्ब्यूमिन प्रोटीन आएगा, फिर एल्ब्यूमिन प्रोटीन इसको कहां तक पहुंचाएगा, टारगेट एरिया तक। सो दिस इज द फंक्शन, ये जो सेकंड वाला फंक्शन है ना प्लाज्मा का, कि क्या करता है, चीजों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करेगा और फिर टारगेट एरिया क्या करेगा, इस मटेरियल को एब्जॉर्ब करने का काम करेगा। तो टिश्यू है तो टिश्यू इसको क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसको अगर हम लोग इसको ना निकाल लें, अगर एल्ब्यूमिन कहाँ होता है, प्लाज्मा में होता है ना, तो
ठीक है, दूसरा देखिए बच्चे, थर्ड वन फंक्शन क्या है, इट हेल्प इन द ब्लड क्लॉटिंग। ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। और जब ब्लड क्लॉट होगा तो अगर मैं यहाँ पर आप लोग को डायग्राम के थ्रू करवाऊं, ठीक है, ये मेरे पास ब्लड वेसल है, ठीक है। अब ब्लड वेसल में यहाँ पर कट लग गया, तो कट लगने से उसका ब्लीडिंग हो रही है। अब जब ब्लीडिंग हो रही है तो इस ब्लीडिंग वाली एरिया पर इस तरीके से बच्चे कट लगा होता है, अंडरस्टैंड। इस जख्मी एरिया पर हमारे पास कट लग गया तो वहां से ब्लीडिंग होगी। अब ब्लीडिंग को स्टॉप करने का काम यहाँ पर हमारे पास किसका होता है, प्लेटलेट, ये फाइब्रिनोजन प्रोटीन। तो फाइब्रिनोजन प्रोटीन आकर इसको बंद कर लेता है ऐसे। अगर मैं इसको दूसरे कलर से करूं तो दैट्स बेटर। तो ये देखिए, ये फाइब्रिनोजन आकर इसको क्या करेगा, इसको बंद करेगा। तो जब इसको बंद करेगा तो जो जरासीम होते हैं ना, कोई भी जरासीम अगर बाहर से आना चाहे तो फिर वो नहीं आ पाते, ठीक है। तो जरासीम को अंदर आने से रोकता है। तो ये देखिए बच्चे, इट हेल्प इन द ब्लड क्लॉटिंग। प्लाज्मा क्या करता है, ब्लड क्लॉट करता है और आपको प्रोटेक्ट करता है ब्लड लॉस से, ताकि ज्यादा ब्लड ना निकले बाहर। और इन्वेजन बाय फॉरेन मटेरियल, मतलब कोई बाहर वाली चीज अंदर ना आए, तो इस वजह से। सो दैट इज द फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। समझ आ गई सबको? जी बच्चे, इसका स्क्रीनशॉट ले, शाबाश। अच्छा, मैं दूसरा करवाती हूँ। लास्ट जो पॉइंट है उसमें मैं ये करवाती हूँ, इसको मैं मिटाती हूँ। इसका स्क्रीनशॉट ले नसीम, जो आप लोग अभी आए हैं। नसीम और आमिर, इसका स्क्रीनशॉट ले बच्चे। अभी मैंने रब करना है इसको। अच्छा, इसका फोर्थ वन फंक्शन है, थर्ड तक हो गया, तो फोर्थ वन फंक्शन इज कोलॉइड, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर। अच्छा, इसमें देखिए बच्चे, प्लाज्मा प्रोटीन, इसकी जो डिफिनेशन है, प्लाज्मा प्रोटीन governs the distribution of water between the blood, ठीक है, एंड टिश्यू। अभी मैं आप लोग के क्वेश्चन के आंसर नहीं देख सकती, तो इसलिए आराम से इसको नोट करें। ब्लड एंड टिश्यू फ्लूइड, ठीक है। अब टिश्यू फ्लूइड को आगे आप लोग ब्रैकेट में लिखें, कोलॉइड, ऑस्मोटिक प्रेशर। अच्छा, इसका फोर्थ वन पॉइंट क्या है बच्चे, कि हमारे पास कोलॉइड, कोलॉइड का मतलब होता है आपस में टकराना। ऑस्मोटिक, ऑस्मोटिक जानते हैं ना, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टुवर्ड्स लोअर कंसेंट्रेशन इज कॉल्ड व्हाट, हाँ, ऑस्मोसिस कहते हैं ना। तो प्लाज्मा प्रोटीन क्या करता है, वाटर को डिस्ट्रीब्यूट करता है ब्लड और टिश्यू फ्लूइड के बीच में। ये मैं अभी समझाती हूँ। अदनान, वॉइस म्यूट करें बच्चे। अच्छा, इसमें मैं समझाती हूँ। अच्छा, ये मेरे पास है ब्लड वेसल, ठीक है।
ब्लड वेसल्स के साइड्स पर होते हैं सेल्स। ठीक है बच्चे, अब कंडीशन क्या है, ये मेरे पास है ब्लड, तो ब्लड जो होता है वो फ्लो कर रहा है, यहां पर लाइन ना लगाएं, यहां पर हमारे पास क्या बच्चे, ये ब्लड फ्लो कर रहा होता है, ठीक है, ब्लड वेसल्स के अंदर। अब ब्लड वेसल के अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है तो जाहिर है इसमें क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास वाटर वाटर भी होगा इसमें थोड़ा बहुत, ठीक है। अब इन सेल्स को क्या चाहिए, वाटर चाहिए। तो क्या होता है कि हमारे पास इस कंडीशन में बड़ी आसानी से जब हमें रिक्वायर होगा तो ये जो वाटर है ये यहां से निकलकर सेल्स के बीच में आ जाता है जब हमें चाहिए होता है, ठीक है। सो इसको हम लोग क्या कहते हैं, विल कॉल अबाउट कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर। दोबारा देख लें, प्लाज्मा प्रोटीन क्या करेगा, जब हमें जो चीजें रिक्वायर होती है, फॉर एग्जांपल हमें वाटर रिक्वायर है, तो वाटर डिफ्यूजन के थ्रू यहां से, ये देखिए मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, यहाँ पर क्वांटिटी यहाँ पे क्या है, ठीक है, हाइयर कंसेंट्रेशन है। सो हाई की तरफ, हाई से किधर जाएगा, अब यहाँ पर टिश्यू के बीच में उसकी क्वांटिटी किधर है, कम है, तो हम उसको कहते हैं लो साइड पे। तो हाई से लो साइड पर इस वाटर को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम किसका बचा, हमारे पास प्लाज्मा प्रोटीन का। अब ये मैं दिखाती हूँ कि कैसे होता है, यहां तक कर लिया है, इसका स्क्रीनशॉट ले बच्चे, फिर मैंने वीडियो भी दिखानी है। और मेरे बोर्ड है तो मेरी मर्जी है बच्चे, तो काइंडली आप लोग इस बोर्ड पे खुद कुछ ना लिखे, क्योंकि आप लोग का लेक्चर में तो कुछ नहीं कर सकती फिर, और मैंने वैसे भी आंसर नहीं देना अभी क्वेश्चंस के। कर लिए, इसका स्क्रीनशॉट ले बच्चे, फिर मैं आपको वीडियो दिखाती हूँ। हरी अप। एक मेरे पास है एडिमा की वीडियो है बच्चों, मैं भी दिखाती हूँ। अच्छा, ब्लड क्लॉटिंग की वीडियो वो है, इंशाल्लाह मैं बाद में करवाऊंगी। मेरे पास वीडियो थी, चलो इसको देख ले फिलहाल। By blood. To keep this transport up and running all through our life, we need a pumping system. The pump that enables the movement of blood throughout the body is the human heart.
Human heart has 4 chambers known as. Find out how blood is carried from the lungs to the left atrium of the heart. The lungs. The oxygenated blood reaches different parts of the body through blood vessels called arteries. Arteries get branched into finer blood to the organ cells. The blood vessels which carry deoxygenated blood from body to heart are known as vena cava.